नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो कि आपको आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी को सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी साथियों को अपना उत्तर देना है। स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किन चिड़ियों का घोंसला देखा? यह प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन है कौवा, गौरैया, कोयल, भारतीय रॉबिन। तो राहुल ने जो घोंसला देखा वह भारतीय रॉबिन का था। इस रॉबिन क्या करती है? टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई आदि सभी सामग्रियों को एकत्र करके अपना घोंसला बनाती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको पक्षियों से फिर है, क्योंकि आपको एग्जाम में पक्षियों से एक ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ पर अपना घोंसला बनाता है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है साथियों, तो बता देना है। कबूतर है, डब है, कौवा है, गोरैया है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है टब हो जाता है। ठीक है साथियों, आप सभी को यह पता भी होगा। अब आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, मार्वल कैंसर किसके कारण होता है? नेक्स्ट प्रश्न है। तो सूक्ष्म जीव, अम्ल वर्षा, क्षारीय वर्षा, नाइट्रोजन गैस। तो जो मार्वल कैंसर की हम बात करते हैं, ये किसके कारण होता है बताइएगा। तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है उनका रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। जैसे कि आपका ताजमहल है, तो ताजमहल का जो रंग है वो पीला पड़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है? तो अम्ल वर्षा के कारण पड़ रहा है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है, हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध से है, तो किससे हो जाता है? तो भूकंप से है, ज्वालामुखी विस्फोट से है, परमाणु दुर्घटना से है, अम्ल वर्षा से है। तो चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध आपका परमाणु दुर्घटना से होता है। ठीक है, यदि आप इस क्लास को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, यानी इन प्रश्नों के उत्तर डिटेल में जानना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पुरानी वीडियोस को देखना होगा। उसमें हमने ये सारे प्रश्न डिटेल से करवाए हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार से रिविजन करवा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? 1967, 1970, 1974, 1978। तो भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण 1974 में किया था। कहाँ पर किया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया था। इस चीज को भी आपको याद रखना। ठीक है, तो इस परीक्षण में जो कोड नाम था, जो परीक्षण किया गया था उसका जो कोड नाम था, कोड क्या था? हो सकता है आगे प्रश्न पूछा जा सके। तो कोड नाम आपका क्या हो जाएगा? कोड नाम क्या था? यदि किसी साथी को पता हो तो बताना है। तो इसका जो कोड नाम था स्मालिंग बुद्धा था। याद रखेंगे, स्मालिंग बुद्धा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कुछ कोड नाम था स्मालिंग बुद्धा, कोड नाम रखा था। 1974 में राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण आपका किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। सन पूछे तो बता देना है 18 मई को। ठीक है साथियों, ध्यान रखना है इस चीज को भी। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा आप सभी के सामने, बताइएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह शब्द आपका किस खेल से संबंधित हो जाता है? क्रिकेट है, गोल्फ है, टेनिस है, शतरंज है। तो आपका यह टेनिस से संबंधित हो जाता है। यहाँ से भी आपको बार बार प्रश्न खेलों से पूछे ही जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? पूछा है। जैव बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा है साथियों। तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है। यहीं पर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरावली हिल्स है। नहीं पूछा है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा? अरावली हिल्स है ना, जो जैव विविधता यानी तप्त स्थल में नहीं आता है। आपका पूर्वी हिमालय आ जाता है, पश्चिमी घाट और साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी आपका किस में आता है? तो जैव विविधता तप्त स्थल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे सभी साथी। यदि सेशन अच्छा लगता है आप सभी को तो लाइक कर सकते हो। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो, यानी नए पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एमपी टेट यानी किसी भी टेट से जो भी आपकी टेट होने वाली हैं आगे भविष्य में, राजस्थान टेट, एच टेट, ठीक है,
यूपी टेट, तो सभी टेटों से संबंधित हम आपके लिए वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो अभी क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पोलो के खेल में यानी पोलो के खेल में खेल के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता है, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा ही जा रहा है साथियों। तो खेलों से प्रश्न आपको हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो घोड़ा है, बुल है, गाय है, मुर्गा है, तो घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है पोलो के खेल में। ठीक है साथियों, यहीं पर आपको बता देना है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपको याद रखना। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जानी जाती है। दूध से जो दही बनता है उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों। तो फर्मेंटेशन बोलते हैं, खमीरीकरण कहते हैं। उसमें ऑप्शन था किडबन था आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, खमीरीकरण। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन थोड़ा बहुत क्या है बदल देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है, आसवन हो जाता है, स्टारलाइजेशन हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। इस चीज़ को आपको याद रखेंगे, यानी किडबन कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किडबन कहलाती है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यह एक कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, दूध से दही बनना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो दूध से दही बनता है तो इसके अंदर कौन से जीवाणु का होता है, तो उसको आपको क्या है कमेंट करके बता देना। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से दूध है जो दही में परिवर्तित हो जाता है, उस सूक्ष्म जीव का आपको क्या है नाम बताना है। निम्नलिखित में से किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, तो बता देना है सभी साथियों को। 4 से 10 अक्टूबर है, 6 से 12 नवंबर है, 12 से 18 नवंबर है, 1 से 7 जनवरी है। पूछा है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह आपका मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हो सकता है आगे आपसे प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो बता देना है किस मिट्टी में है जो आपकी नमक की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। खारी मिट्टी है, रेगिस्तानी मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। आपको क्या करना है, सभी मिट्टियों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको मिट्टी से भी प्रश्न लगातार पूछा ही जा रहा है। तो खारी मिट्टी की हम बात करते हैं जिसके अंदर क्या है, नमक की अधिक मात्रा होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताओ निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील नहीं है। पूछा है मानव निर्मित झील नहीं है, यानी प्राकृतिक झील हो जाती है। भोजताल आपकी मानव निर्मित झील है, यहाँ भोपाल में मिल जाएगी आपको। ठीक है, जयसमंद झील आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। हीराकुंड झील की आपको कमेंट करके बता देना है। डल झील की हम बात करते हैं, यह आपकी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यह कैसी झील है, तो यह मानव निर्मित झील आपकी नहीं हो जाती। ठीक है, याद रखेंगे, यह मानव निर्मित झील नहीं है, ये कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में है। इस चीज़ को भी आपको क्या है अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इस झील को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर का मुकुट कहते हैं। क्या कहते हैं, कश्मीर का मुकुट भी इसे बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, कश्मीर का मुकुट। यदि प्रश्न आता है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो कश्मीर का मुकुट किसे कहते हैं, डल झील को कहते हैं। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने में किया जाता है। हो सकता है आपसे कृषि यंत्रों के बारे में भी प्रश्न आ सकता है, तो कृषि यंत्रों को आपको एक बार से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है साथियों, हल हो जाता है, कुदाली हो जाती है, कल्टीवेटर हो जाता है, पटाल हो जाती है। तो जिससे हम खरपतवार को हटाते हैं उसे बोलते हैं कुदाली। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुदाली। ठीक है, याद रखेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है साथियों, एक बार को आपको एनसीईआरटी क्लास 8 की पढ़ लेनी है। उसमें ये सारी चीज़ें हल, कुदाली, कल्टीवेटर, पटल, इनके बारे में डिटेल से बात की गई है। ठीक है साथियों, आपको यदि ये पढ़ना है तो आप क्लास 8 की एनसीईआरटी को एक बार से पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी विज्ञान में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुदाली को क्या बोलते हैं, खुरपी भी बोलते हैं। ठीक है, खुरपा कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं खुरपी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन छिद्र सामान्यतः वर्ष के किस समय विकसित होता है। देखो, ओजोन से आपको लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, किसी न किसी तरह से घुमा के पूछता है। ठीक है, तो दिसंबर से फरवरी है, अप्रैल से जून है, अगस्त के अंत और अक्टूबर की शुरुआत है, और ऑप्शन डी है मई के अंत से जुलाई के शुरुआत तक।
तो देखो, ओजोन छिद्र सामान्यतः वर्ष के समय होता है, विकसित होता है। तो ये कहाँ होता है? तो अगस्त के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में। तो आपकी ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। बैडमिंटन के खेल में शटलकॉक को इस नाम से भी जाना जाता है। देखो, शटलकॉक को क्या बोलते हैं? चिड़िया भी बोलते हैं आपकी, ठीक है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चिड़िया। तो चिड़िया को हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, ठीक है। याद होगा आप सभी को, चिड़िया। चिड़िया को क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। तो इसे बर्डी नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, शटलकॉक को किस नाम से जाना जाता है? तो चिड़िया यानी बर्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। कॉर्की किसे बोलते हैं? जो चिड़िया होती है ना, जो इसका जो नीचे का हिस्सा होता है, जिसके अंदर अंदर क्या है? पंख लगाए जाते हैं। इस तरह से क्या है? पंख लगे होते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉर्की, ठीक है। इस जो हिस्से को नीचे का, ये प्लास्टिक का हिस्सा होता है ना, इसे कॉर्की बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं कॉर्की, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज को आपको याद रखना, ठीक है। इसके अंदर कितने पंख होते हैं? तो 16 पंख होते हैं। ध्यान रखेंगे, पंख किस जानवर के होते हैं, यानी किस पक्षी के पंख होते हैं? तो हंस के पंख होते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रख लेना है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रिक्टर स्केल विकसित किया? तो रिक्टर स्केल की बात करते हैं, तो रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये बात आपको कमेंट करके बता देना है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल का क्या है? विकसित किया, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, पीलिया रोग में जीवाणु द्वारा शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है? साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एक बार से जरूर कर लें, ठीक है साथियों। पीलिया रोग में जीवाणु द्वारा शरीर के किस अंग में सूजन आ जाती है? तो आपके सूजन आती है यकृत, यानी लिवर के ऊपर आपके क्या है? सूजन आ जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। 1957 में स्पुतनिक सेकंड का प्रक्षेपण किस देश ने किया था? तो यह आपका किस देश ने किया था? तो यह किया था आपका रूस ने किया था, ठीक है। इस चीज को भी आपको क्या है? अच्छे से ध्यान रखना है। चंद्रमा का कौन सा ध्रुव छाया में रहता है? तो यहाँ से आपको प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा साथियों। यह दक्षिणी ध्रुव आपका हो जाता है, जो कि क्या है? छाया में रहता है, ठीक है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रखना है। मंगल का पानी अंतरिक्ष में जाने के बजाय अपने में आप में फंसा है। देखो, अंतरिक्ष विज्ञान से आपका हर शिफ्ट में 1, 2, 3 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं, तो आपको क्या है? इसे अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना है। तो मंगल का पानी अंतरिक्ष में जाने के बजाय अपने आप में फंसा है। क्यों फंसा है? क्योंकि पर्वतीय कृष्टि के कारण फंसा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए से क्या है? मंगल का पानी अपने आप में फंसा है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक से भी आपका लगातार प्रश्न पूछा गया है, नीरज चोपड़ा से भी प्रश्न आपको पूछा गया है, तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रथम कौन थी? तो आपकी कड़म मल्लेश्वरी हो जाएंगी। यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी क्लास 4 की में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो एनसीईआरटी क्लास 4 को क्या है? आपको पढ़ लेना है। वहाँ पर आपको कड़म मल्लेश्वरी के बारे में डिटेल से बात की गई है, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, ठीक है। कड़म मल्लेश्वरी का हो जाता है। इस चीज को आपको याद रख लेना है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आप सभी के सामने, विटिकल्चर किसकी खेती है? तो विटिकल्चर यानी कृषि से भी आपको लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है? जितनी भी सारी क्रांतियां हैं उनको एक बार से याद रख लेना है। विटिकल्चर किसकी खेती हो जाती है? रेशम की है, अंगूर की है, मछली की है, फूल की है। तो किसकी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा अंगूर की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि विटिकल्चर किसकी खेती है? तो अंगूर की खेती हो जाती है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जुलाई, 6 अक्टूबर, 12 दिसंबर, 14 नवंबर। तो यह मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को, ठीक है। बाल दिवस मनाते हैं हम, कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। अभी अभी जस्ट मनाया गया है, ठीक है। 5 से 6 दिन पहले ही क्या मनाया गया है? 14 नवंबर आपका मनाया गया है, ठीक है साथियों। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रेशे मानव निर्मित रेशे हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रेशा ऐसा है जो मानव निर्मित रेशा है? कपास है, रेशम है, ऊन है, रेयन है। तो देखो, प्राकृतिक रेशे होते हैं आपके 2 तरह के रेशे होते हैं, एक मानव निर्मित रेशे होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे हो जाते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से मिलते हैं, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। जिन्हें हम मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी लैब में जिन्हें निर्मित किया जाता है लैब में, तो वे कौन से रेशे हो जाते हैं आपके? तो मानव निर्मित रेशे हो जाते हैं।
तो जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रेवन, ठीक है, जो कि मानव निर्मित रेशा है। कपास क्या है, पौधे से मिलता है। रेशम कहाँ से मिलता है, रेशम के कीट से मिलता है। ऊन हमें कहाँ से मिलती है, तो जानवरों से मिल जाती है, ठीक है साथियों। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। प्रश्न कैसे भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू हुआ था, 1972 है, 1975 है, 78 है, 1982 है। तो वन्य जीव अधिनियम आपका लागू किया गया था 1972 को। ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। डेट पूछेगा तो आपको ये बता देना है 9 सितंबर, ठीक है। 9 सितंबर 1972 को यह लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, तो साथियों बताना है एशिया का सबसे दूसरा ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिल सकता है, ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ से आप बांधों से भी आपको लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। टेरी बांध है, हीराकुंड बांध है, भागड़ नागला बांध है, मैं के दांतु बांध है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा, ठीक है। तो भागड़ नागला बांध आपका सबसे ऊंचा यानी दूसरा बांध है, ठीक है, याद रखेंगे दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बना है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखेंगे। किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर बना है, ठीक है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, यह सबसे लंबा बांध है, इसके बारे में याद रखेंगे। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथी। हो सकता है आगे एग्जाम में आपसे पूछा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे ही जा रहे हैं। भारत खनिज हृदय है साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है, एक बार से लाइक जरूर कर देना है साथियों, ठीक है, क्योंकि आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे मैं आपके लिए उतना ही बेहतर कर पाऊंगा। जब तक आप सभी का रिस्पांस नहीं मुझे मिलेगा तो मैं किस किस आधार पर आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर कर देना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते रहना है, ठीक है, कि क्लास आपको कैसी लगी, किस तरह का रिस्पॉन्स आपने दिया है, उस सारी चीज़ों को क्या है कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। भारत का खनिज हृदय के बारे में बात करते हैं। खनिज हृदय किसे कहते हैं, तो खनिज हृदय होता है छोटा नागपुर का पठार, आपका क्या है भारत का खनिज हृदय, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार क्या है, भारत का खनिज हृदय है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ड्रिप सिंचाई विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वर्षा जल का संचयन, जल संरक्षण, जल शोधन, उच्च बनाने की क्रिया। तो जो ड्रिप सिंचाई विधि है इसका उपयोग हम जल संरक्षण के लिए करते हैं। ड्रिप विधि क्या है, जल का संरक्षण हो जाता है, यानी जल हमारा क्या है वेस्ट नहीं जाता है, बर्बाद नहीं होता है। जितनी हमारे पौधों को जल की आवश्यकता होती है उतना पौधे को जल मिल जाता है, ठीक है। वर्षा जल का संचयन कहलाता है, जब हम वर्षा के पानी को क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्षा जल का संचयन, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, जो बरसात का पानी होता है उसे क्या करते हैं हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ राजस्थान के लोग ज़्यादातर इस क्रिया को करते हैं, वर्षा के जल को जैसे बांध बना करके उन्होंने पानी को रोक लिया, जिससे क्या है वो साल भर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और जल संरक्षण होता है जब हम जल को क्या है बर्बाद नहीं करें, उसका बचत करें, तो इसे बोलते हैं जल संरक्षण। यानी ड्रिप सिंचाई विधि है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जल सिंचाई विधि है ना, इसके माध्यम से हम जल संरक्षण करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, तो क्या हो जाती है सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई, आपकी गोत्र है, वंश है, परिवार है, तो आपकी परिवार हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि परिवार से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनमें उच्च स्तर का फाइबर होता है यानी रेशा होता है, तो कौन सा होता है, तो फल, सब्जियां, साबुत अनाज है, बर्गर है, फाइबर है, मिल्क शेक है, सलाद है, मक्खन है, अचार है, पिज्जा है, नाचोस और सैंडविच है। तो आपको देखो फल है, जितने भी फल हैं उनके अंदर फाइबर होता है, सब्जियां हैं, ठीक है, साबुत अनाज है, इनके अंदर क्या है फाइबर यानी रेशे की मात्रा होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाता है, ठीक है साथियों। तो आज हमने 30 प्रश्न कंप्लीट किए हैं साथियों। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से 30 प्रश्न कैसे हैं आपको कमेंट करके कमेंट में बॉक्स में जरूर बता देना है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं सभी साथियों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।